रैंडम क्वेश्चन #4। देखिए आज का अपना क्वेश्चन है, फॉर एनी वेक्टर एरो एफ प्रूव दैट डाइवर्जेंस कर्ल एरो एफ इज इक्वल टू 0। हमें जो है एक गिवन वेक्टर का पहले तो कर्ल पता करना है और फिर इस कर्ल एफ का डाइवर्जेंस पता करना है। और ये 0 से इक्वल होता है, ये हमें शो करना है यहाँ पर। तो इसके लिए सबसे पहले तो हम लोगों ने यहाँ पर ये जो गिवन वेक्टर एरो एफ है, इसे इसके कंपोनेंट्स के फॉर्म में कुछ इस प्रकार से लिख लिया है, F1 i कैप प्लस F2 j कैप प्लस F3 k कैप। अब i कैप j कैप k कैप क्या है ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आप जानते हैं। फिर हम लोग क्या करेंगे, पहले तो कर्ल एरो एफ पता कर लेंगे। सो कर्ल एरो एफ है ना, कर्ल क्या होता है, वेक्टर प्रोडक्ट होता है आपका वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर डेल और जो गिवन वेक्टर फंक्शन है उसका। सो हम लोग इसे कुछ इस प्रकार से लिख लेंगे, आई कैप डेल बाई डेल एक्स प्लस जे कैप डेल बाई डेल वाई प्लस के कैप डेल बाई डेल जेड। ये आपका डेल का वैल्यू हो गया। एंड जो एरो एफ था कंपोनेंट्स फॉर्म का, वो इस प्रकार से लिखने के बाद इसे डिटर्मिनेंट के फॉर्म में कुछ ऐसे अरेंज कर देंगे। ठीक है, आई कैप जे कैप के कैप डेल बाई डेल एक्स डेल बाई डेल वाई डेल बाई डेल जेड F1 F2 F3। अब क्या करते हैं, पहले इस डिटर्मिनेंट को आई कैप के लिए सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो पहले हमें मिलेगा डेल F3 बाई डेल वाई, जैसे यहाँ आप देख रहे हैं, माइनस डेल F2 बाई डेल जेड। फिर जे कैप के लिए सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपका जे कैप को नेगेटिव में लेना है, तो आपका आ जाएगा डेल F3 बाई डेल एक्स यहाँ से इसके साथ, और ये F1 इसके साथ डेल F1 बाई डेल जेड। फिर के कैप के लिए सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा डेल F2 बाई डेल एक्स माइनस डेल F1 बाई डेल वाई। अब कर्ल एरो एफ चूँकि मिल चुका है, तब हम लोग नाउ करके डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल एरो एफ पता कर सकते हैं। सो डाइवर्जेंस क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट होता है वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर और गिवन वेक्टर फंक्शन का। अब कर्ल एरो एफ भी वेक्टर ही होता है। ठीक, सो यहाँ पर क्या करिए, आई कैप डेल बाई डेल एक्स प्लस जे कैप डेल बाई डेल वाई प्लस के कैप डेल बाई डेल जेड, जो डेल का वैल्यू है, एंड देन कर्ल का जो वैल्यू यहाँ हमें मिला है वो यहाँ पर पुट कर देंगे। अब देखो जो आई कैप है ना, वो आई कैप के साथ आ जाएगा, मतलब आई कैप वाला टर्म आई कैप वाले के साथ आ जाएगा, जे कैप वाला जे कैप के साथ और के कैप वाला के कैप के साथ आ जाएगा। तो आई कैप के साथ लाएंगे तो हमें मिलेगा डेल बाई डेल एक्स डेल F3 बाई डेल वाई माइनस डेल F2 बाई डेल जेड। फिर माइनस जे कैप और जे कैप को साथ ले आएंगे तो हमें मिलेगा डेल बाई डेल वाई डेल F3 बाई डेल एक्स माइनस डेल F1 बाई डेल जेड। उसी प्रकार से के कैप और के कैप को साथ ले आओगे तो हमें यहाँ मिल जाएगा डेल बाई डेल जेड डेल F2 बाई डेल एक्स माइनस डेल F1 बाई डेल वाई। अब क्या करते हैं, इसे सॉल्व करके देखते हैं, है ना। देखिएगा यहाँ पर हमें मिलेगा, सबसे पहले डेल बाई डेल एक्स वाले टर्म में आइए, डेल स्क्वायर F3 बाई डेल एक्स डेल वाई माइनस डेल स्क्वायर F2 बाई डेल एक्स डेल जेड। उसी प्रकार से इसमें इस टर्म में आते हैं, ये वाले में यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पर ये होगा आपका डेल स्क्वायर F3 बाई डेल एक्स डेल वाई, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो इसे प्लस ले लीजिए, डेल स्क्वायर F1 बाई डेल वाई डेल जेड। फिर आते हैं इस टर्म में, डेल जेड वाले टर्म में आते हैं, थोड़ा देखिएगा, इसको प्लस में अगर ले ले तो हमें यहाँ मिलेगा डेल स्क्वायर F2 बाई डेल जेड डेल एक्स माइनस डेल स्क्वायर F1 बाई डेल जेड डेल वाई। अब यहाँ पर आप गौर से देखिए, डेल स्क्वायर F3 डेल एक्स डेल वाई पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। उसी प्रकार से डेल स्क्वायर F2 बाई डेल एक्स डेल वाई ये नेगेटिव है, बट डेल स्क्वायर F2 डेल एक्स डेल जेड यहाँ पॉजिटिव है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। उसी प्रकार से डेल स्क्वायर F1 बाई डेल वाई डेल एक्स डेल वाई डेल जेड और डेल स्क्वायर F1 बाई डेल वाई डेल जेड यहाँ नेगेटिव है, तो पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल करेंगे तो ये हमें यहाँ पर 0 मिल जाएगा। तो क्या हम लोग यहाँ से कह सकते हैं कि हैंस डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ गिवन वेक्टर फंक्शन इज इक्वल टू 0। ये एक वेक्टर आइडेंटिटी है और एग्जामिनेशंस में 2 या 3 मार्क्स के क्वेश्चंस में पूछता है, तो आप इसको ध्यान में रख सकते हैं कि किस प्रकार से हम लोग ये शो कर रहे हैं।